गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉफ्ट स्किल के नए टॉपिक हम लोग लगभग आपका बॉडी लैंग्वेज तक कर चुके थे। आज शायद हम लोग को ग्रुप डिस्कशन करना है ना, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है ना। इसमें आगे आते हैं क्या है। देखिए लगभग सब एक ही टाइप का है, थोड़ा बहुत सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बाकी की पॉइंट लगभग सबका सेम है, इसलिए उतना चिंता करने का कोई विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन किसका? ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू स्किल्स। देखिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू स्किल्स आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंस है बताते हैं। ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट में जीडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीडी। A group discussion is a structured conversation among a group of individuals on a specific topic। एकदम स्ट्रक्चरल रहता है, पहले से निर्धारित रहता है और ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग टू असेस पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, टीम वर्क एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो ज़्यादातर एकेडमिक में यूज़ किया जाता है। एकेडमिक में क्या है? नॉलेज इन्हेंस करने के लिए किया जाता है ना, कि देखिए जब तक लोग बोलेंगे नहीं तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो एकेडमिक क्षेत्र में सबसे पहला चीज़ देखा जाए तो नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा है टीम वर्क, है ना। टीम वर्क के लिए भी ग्रुप डिस्कशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मान लिया जाए किसी टॉपिक पे आप पढ़ लिए, आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार मिल करके आपको क्या आइडिया है, मतलब कोई एक टॉपिक रखिए, इसमें से सभी लोग अपना विचार अपना थॉट को बताएंगे। इससे क्या होता है ना कि आपका अपना भी थॉट, किसी और नए थॉट को सुनने के बाद आपका सोचने समझने का क्षमता होता है वो विकसित होता है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये होता है आपका ग्रुप डिस्कशंस। दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशंस मेजर देखा जाए तो एकेडमिक सेक्टर में होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, और देखा जाए तो प्रोफेशनल ये क्या बोलते हैं टीम वर्क के लिए भी होता है। नेक्स्ट आपके पास है डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू स्किल्स। तो इंटरव्यू स्किल रेफर टू द एबिलिटी एंड टेक्निक रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली प्रेजेंट ऑन सेल्फ ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार बोला जाता है। ये आज के डेट में इंटरव्यू स्किल्स करवाया जाता है ताकि आप अपने आप को कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकें, है ना। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, ग्रीटिंग करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, फिर जिस टॉपिक से आपको पूछा जा रहा है उस टॉपिक पे आपका काफ़ी मतलब जिस फील्ड में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस फील्ड का आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में भी बात किया जाता है ना, कि चेक किया जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मान लिया जाए टॉपिक से हट करके आपको बताया जाए, पूछा जाएगा कि सब कुछ सिस्टमेटिकली टॉपिक के अकॉर्डिंग तो नहीं ना होता है। कभी मान लिया जाए जिस प्रोफेशन पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे टॉपिक से हट करके कोई बातें आ जाती तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं। तो यही होता है इंटरव्यू स्किल्स में। आपके क्या मतलब आपका प्रेजेंस, मतलब आपका कॉमन सेंस को चेक किया जाता है। बाकी जिस सब्जेक्ट में है, जिस फील्ड में है, उसका डीप नॉलेज भी होना चाहिए। बात करने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, मतलब ये सब चेक किया जाता है किसमें? इंटरव्यू स्किल्स में। अब इसके एवोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो जीडी जो होता है ना वो सेल्फ एवोल्यूशन करने का एक टेक्निक है कि हम जो पढ़े हैं, हम जो जानते हैं उसको कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका होता है जीडी, असेसमेंट ऑफ द टीम वर्क। जीडी एवेलुएट द पार्टिसिपेंट एबिलिटी टू वर्क, है ना। ग्रुप डिस्कशंस होता है कि आप कैसे काम कर पा रहे हो, है ना। तो लोग ग्रुप डिस्कशन, मान लिया जाए कि कोई परफॉर्मर है
वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, कोई स्टूडेंट है वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब एक टीम वर्क मिल करके काम करता है तो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उससे पूछते हैं, है ना, उससे बातचीत करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तब जा कर के आप बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यही चीज़ है, वही चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, है ना। पार्टिसिपेंट आर ऑफन रिक्वायर एनालाइज, अपने आप को एनालाइज क्या प्रॉब्लम है, तो जीडी में क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। लगभग समझ में आ गया। लीडरशिप क्वालिटी, हाँ, जो अच्छा कर रहा है क्या क्वालिटी है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या पूछना है। नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर एंड इफेक्टिवली ग्रुप डिस्कशंस, इसका क्या क्या। तो सबसे पहली बात है क्लियरिटी, स्पीक क्लियरिटी, है ना, कॉन्साइसली, अवॉइडेंस, मतलब सिंपल सी बात देखा जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी होता है ना। क्या क्लियरिटी होता है कि सब लोग अपना अपना विचार बताते हैं, तो लगभग सबका कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन मेन मोटिव सबका एक होता है। दैट मीन्स उस टॉपिक पे आपका 100% क्लियरिटी हो जाएगा स्टूडेंट्स। लिसनिंग तो है ही, पहले से भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। टीम वर्क में क्या होता है, इनकरेज पार्टिसिपेंट कोलैबोरेशंस, है ना। पार्टिसिपेंट्स को क्या मतलब, जो परफॉर्मर कुछ नीचे चला जा रहा है या फिर कोई स्टूडेंट नीचे चला जा रहा है तो उसको इनकरेज किया जाता है कि आप भी कर सकते हो, है ना। मतलब अपने मेंबर, आप ऐसा थॉट डालो कि आपके मेंबर जो है वो अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करने के लिए लायक बन जाए, बस यही सब कुछ है ना। वर्क विद द ग्रुप्स, बिल्ड आइडियाज रेदर देन डोमिनेटिंग और डिसमिसिंग अदर इनपुट, है ना। ग्रुप डिस्कशन से सबको अपने अपने कार्य स्तर पे काम करेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो लगभग यही सब चीज़ है। लीडरशिप ये सब पहले भी पढ़े हैं, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक को एनालाइज करने का प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज में वही चीज़ है, पॉजिटिव नॉन वर्बल होता है, अवॉइडिंग नेगेटिव सिग्नल्स, तो ये सब हम लोग बार बार रिपीट हो रहा है। टिप फॉर सक्सेस इन ग्रुप डिस्कशंस, हाँ, इसमें ये चीज़ है, बी प्रिपेयर्ड, स्टे क्लेम एंड कंपोस्ट, ये 2 पॉइंट। तो ग्रुप डिस्कशन में सक्सेस होने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मान लो कोई एक स्टूडेंट है या फिर कोई एक परफॉर्मर स्टूडेंट है, वो सेल्फ खुद से पढ़ रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। ग्रुप डिस्कशन में वो क्या होता है, इनकरेज हो जाता है ना, मोटिवेट हो जाता है। परफॉर्मर क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है और काम अच्छे से करता है। तो लगभग कुछ इसी टाइप का है। बी एसर्टिव एंड नॉट एग्रेसिव, है ना, काम के प्रति मतलब क्या है, पॉजिटिव होता है, एग्रेसिव नहीं होता है, यही सब कुछ है। मैनेज टाइम, टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है, समराइज द की पॉइंट, है ना। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद मेन जो की पॉइंट है उसको कैसे, मेन पॉइंट को कैसे समराइज किया जाए, तो यही कुछ है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू स्किल्स, इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इसमें क्या आता है, द इंटरव्यू इज ऑफन द फर्स्ट फेस टू फेस interactions with a potential employee making crucial to create positive and listening impression। इंटरव्यू में सबसे पहला फेस टू फेस एक्सप्रेशंस होता है, समझ में आ रहा ना, आई कांटेक्ट होता है। क्या है, सो कोजिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपका क्या स्किल्स है, क्या एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में आपसे बात किया जाएगा, है ना। कुछ कॉमन सेंस के बारे में भी यूज़ होता है, पर्सनैलिटी के बारे में जानता है ना। आप जिस वर्क के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के लिए या फिर उसके लिए आपकी क्या सोच है, इसके बारे में भी बात करता है स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन गोल्स तो होना चाहिए। अब की ऑफ इंटरव्यू, है ना, तो रिसर्च, लर्न अबाउट द कंपनी, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। ध्यान रहे, कुछ कंपेयर भी करना पड़ेगा आपको, क्यों उस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं। और भी तो सारा कंपनी है मार्केट में, तो आपको कुछ कंपैरेटिवली कंपेयर करने का भी, दूसरा कंपनी के बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तब जाकर के आप बेहतर आंसर दे सकते हैं, कैसे अपने कंपनी को बढ़िया बता सकते हैं, यही सब कुछ है स्टूडेंट्स इसमें। फिर कम्युनिकेशन में वही क्लियरिटी है, लगभग जो बार बार एक ही चीज़ सेम चलता है ना। कॉन्फिडेंस, एक्टिव लिसनिंग, हाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे इस फील्ड में आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, समझ में आ रहा ना।
कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, आप बात करने में झिझके नहीं, तो कुछ इसी टाइप का आता है स्टूडेंट्स। फिर आता है एक्टिव लिसनिंग, है ना, कि क्या आपको बोला जा रहा है, आप पूरा फुली फोकस कीजिए, सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बॉडी लैंग्वेज, पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आंसरिंग क्वेश्चंस, दैट मीन्स स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स, यूज, हाँ यहाँ पे ध्यान रहे, यूज द स्टार मेथड टू टास्क एक्शन एंड रिजल्ट टू योर स्ट्रक्चर योर आंसर्स, है ना। जो भी आंसर्स कर रहे हैं, हाईलाइट करना, स्टार्स करने का, मतलब ये करने का काम होता है। क्लियर है। आगे बी ऑनेस्ट, आस्क क्वेश्चंस, है ना, ज़रूरत पड़े तो आप भी कुछ क्वेश्चन पूछिए और ऑनेस्ट जवाब दीजिए। ऐसा ना कि मतलब झूठ मूठ का कुछ जवाब आपको देना है, कंपनी के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग यही सब चीज़ है। क्लियर है। तो कम्युनिकेशन मिस्टेक टू अवॉइड इन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, बातचीत जो कम्युनिकेशन मिस्टेक होता है, कोशिश कीजिएगा कि इसको अवॉइड कीजिएगा दोनों चीज़ में, ग्रुप डिस्कशन वेदर इन इंटरव्यू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से आपको रिसर्च करके रखना पड़ेगा। लगभग यही सब चीज़ है ना। तो फाइनली हम लोग देखें तो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू आर द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल इवोल्यूशंस, है ना। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ यही सब चीज़ बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।